नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संतों ने किया स्वागत, नई एसआईटी से निष्पक्ष जांच की उम्मीद। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के नई एसआईटी के गठन के निर्देश के बाद अयोध्या के संतों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। संतों ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे निष्पक्ष जांच की दिशा में बड़ा कदम बताया है। साथ ही जांच में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई है। करपात्री जी महाराज ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। राम जी हमारे सुप्रीम बॉस हैं, इसलिए उनकी बात सुनने का काम भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। नई एसआईटी के गठन के बाद अब मुझे निष्पक्ष जांच की उम्मीद है और विश्वास है कि पूरे मामले में न्याय मिलेगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये भी आग्रह किया कि जांच पूरी होने तक जिन लोगों पर आरोप है उन्हें जिम्मेदार पदों से अलग रखा जाए, ताकि जांच किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो। वहीं महंत डॉक्टर अवधेश जी महाराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोच्च होता है और उसका तत्काल पालन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि नई एसआईटी के गठन में देरी होती है तो इससे तथ्यों को छिपाने की आशंका पैदा होती है। उनके अनुसार समय पर कार्रवाई ही जांच की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। महामंडलेश्वर विष्णुदास ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि नई एसआईटी के गठन से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच का रास्ता साफ होगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी से साधु संत और करोड़ों रामभक्त आहत हैं तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा निर्णय लिया है और अब नई एसआईटी के जरिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि ट्रस्ट की बैठक में भी इस विषय पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। वहीं सीताराम जी महाराज ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें न्यायपालिका और संविधान पर पूरा भरोसा है। नई एसआईटी के गठन से जांच और अधिक पारदर्शी होगी तथा विशेषज्ञ आईपीएस अधिकारियों की निगरानी में पूरे मामले का सच सामने आएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि निष्पक्ष जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से किसी भी भ्रामक प्रचार या सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचने और भगवान राम के प्रति अपनी आस्था बनाए रखने की अपील की। अब सभी की निगाहें नई एसआईटी के गठन और उसके बाद होने वाली जांच पर टिकी हैं। तो मेरा ख्याल है काफी सुधार आएगा। ऐसे व्यक्ति का जो जो प्रपोज, उसमें अगर किसी को लगे कि ये व्यक्ति सही नहीं है तो यहाँ के लोगों को चाहिए कि उस पर अपोज करें। देखिए, रिपोर्ट कार्यशैली बताती है, अगर देर करते हैं तो कार्यशैली बताती है कि उसमें कुछ न कुछ तथ्य छिपाने की कोशिश की जा रही है। जो तथ्य छिपाने की कोशिश की जाती है उसमें समय को बर्बाद किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में ऐसे तथ्यों को किसी तरह से छिपा करके पेश करने का जो प्रयास है, इसीलिए ऐसा टाल मटोल किया जा रहा है, जहां तक मेरा ख्याल है। सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूं। राम जी हमारे सुप्रीम बास हैं, तो सुप्रीम बास की बातें तो सुप्रीम कोर्ट ही सुनना चाहिए। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज मुझे खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही अस्फुरित होकर के बोल रहा था कि इस एसआईटी के ऊपर मुझे बहुत विश्वास नहीं है। निश्चित तौर से एसआईटी के गठन के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 आईपीएस नए एसआईटी में रहेंगे और जो है जिन लोगों के ऊपर एफआईआर होगा उनकी पुनर्विवेचना होगी, पुनः जांच होगी, तो निश्चित तौर से अब मुझे विश्वास हो रहा है कि अब भरोसमय भाग भगवंता, अब बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि की कृपा से मेरे मुख से वाणी नहीं निकल रही थी। तो मैं धन्यवाद और एक निवेदन और करना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से। मानवर, मैं आपका आदेश नहीं दे सकता, आपका बहुत सम्मान है, दिल से इस संत आपका सम्मान कर रहा है, उन जजों का सम्मान कर रहा है जिसने निर्णय लिया है। अब एक निवेदन और है कि जब तक इस आपके द्वारा गठित एसआईटी की जांच हो, तब तक इन सारे लोगों को एक जो है इनकी पद को जो है तत्काल प्रभाव से खत्म कर करके और इनको आदेश दिया जाए कि जब तक हमारा ये फैसला नहीं आएगा तब तक इसमें से कोई व्यक्ति अयोध्या छोड़ के नहीं जाएगा।